टू ऑल, वेलकम टू सिक्कर एग्रीकल्चर टाइम्स। आज अपन श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के डिफरेंस को देखेंगे कि क्या मेजर डिफरेंस है। ये जेट की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ICR जो हिंदी मीडियम से हैं WO AO सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पादपकारी की प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं रेस्पायरेशंस। ये एक ऑथेंटिक बुक है, उससे मैटर लिया गया है। तो अपन सबसे पहले रेस्पायरेशन की बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण और रेस्पायरेशन है क्या। इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि यह क्रिया जीव जंतु तथा पौधों की सभी जीवित जो लिविंग सेल्स हैं उसमें होती है और इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है, सभी को पता है जैसे। लेकिन जेट के जो स्टूडेंट करंट, तो उनको थोड़ा सा देखना है। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और इसमें जो क्लोरोफिल है वो चाहिए। नेक्स्ट इसमें यह क्रिया डार्क और लाइट दोनों अवस्थाओं में होती है जो अपनी रेस्पायरेशन है, और इस क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब वही सेम लाइन है। नेक्स्ट इसमें यह क्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होगी। आप पढ़ लेना इसको कि प्रकाश से, सूर्य प्रकाश से कृत्रिम जो आर्टिफिशियल लाइट है वो भी हो सकती है। इस क्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट है श्वसन में और जो ऑक्सीजन है उससे कच्चे पदार्थ है, मतलब जो जटिल पदार्थ है उससे सरल में रूपांतरित हो जाते हैं। ये उसकी जो रिएक्शन है उसी पे दे रखा है। तो आप जैसे जनरल कहीं से भी रेस्पायरेशंस पढ़ोगे तो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से जो बनता है उसी का दे रखा है। फोटोसिंथेसिस में CO2 और जल की आवश्यकता होती है और उसमें जो पदार्थ के रूप में बनता है रॉ मैटर। नेक्स्ट है यह क्रिया कैटाबोलिक प्रोसेस है, ये एनाबोलिक प्रोसेस हो जाएगी। इसमें क्या होता है, कैटाबोलिक क्यों कहा गया है, इसमें जो जटिल अणु है ना जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसका विखंडन सरल में होता है और इसका सरल का जटिल में हो जाएगा। तो अपन को दो चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में याद रखनी है कि कैटाबोलिक प्रोसेस श्वसन है और जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबोलिक प्रोसेस है। मतलब जो रिएक्शन है ना इनकी, उनको डिस्क्राइब कर रखा है, उनको डिटेल में दे रखा है। इस क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, अपन को पता ही है श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए ये क्या है एक्जोथर्मिक है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा अपन संग्रहण होती है इसमें। फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा बनती है, भोजन बनता है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। और जो स्थैतिक ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, का रूपांतरण काइनेटिक एनर्जी में होता है, गतिज ऊर्जा में श्वसन में। और इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या है, इसमें जो सोलर एनर्जी है उसका होगा अपने पोटेंशियल एनर्जी के अंदर रूपांतरण होगा। तो अपन को थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो एंड प्रोडक्ट है श्वसन का क्या बनेगा, CO2 जल बनेगा, इसका कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन बनेगा, भोजन बनेगा। इसमें जो स्टोर फूड है उसका उपयोग होता है जिसमें पौधों के शुष्क भाग में कमी आ जाती है। श्वसन में तो जो भोजन बन रहा है उसका उपयोग होगा और इसमें क्या हो जाए, भोजन का संचय होता है, इसलिए शुष्क भार है उसमें वृद्धि होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ऐसे जनरल आजकल थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इनको थ्योरी को पढ़ना ही है। इस क्रिया में पानी का संगठन MD कार्बोक्सिलेशन क्रियाएँ सम्मिलित हैं और इस क्रिया में क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस जल का अपघटन होगा और कार्बोक्सिलेशन क्रिया सम्मिलित होगी। नेक्स्ट है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उसका विखंडन, जो रेस्पायरेशन है उसमें 38 ATP का निर्माण होता है और इसमें क्या होता है, एक शर्करा के संश्लेषण से 18 अणुओं का उपयोग होता है। तो आप इनको थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है तो वो देख लेना। और जैसे श्वसन में अपने रेस्पायरेशन इन प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से साइकिल होते हैं, तो श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस